इस सरकार में यादव सुरक्षित नहीं, पर हम रहेंगे सपाई ही। जौनपुर के दुल्हा आजाद बिंद केस पर उठे सवाल, रवि की बुआ बोली राजभर पर भड़का परिवार, एक्शन में अखिलेश। जाति देखकर एनकाउंटर करने का संगीन इल्जाम, सबूतों की उठाई रवि यादव के परिवार ने मांग, क्या करेंगे अब सीएम योगी आदित्यनाथ, सियासी गलियारों में चर्चा। जी हां, जौनपुर के चर्चित दुल्हा आजाद बिंद केस को लेकर ऐसा सियासी तूफान आया है जिसने योगी से लेकर अखिलेश को भी हैरान कर दिया, क्योंकि 1 लाख के इनामी आरोपी रवि यादव के एनकाउंटर के बाद उसका परिवार खुलकर सामने आ गया है और पुलिस कार्रवाई से लेकर पूरी जांच प्रक्रिया तक सवाल उठ रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें रवि यादव की बुआ ने कहा कि उनका परिवार सपाई था और सपाई ही रहेगा। इसी बयान के बाद सियासी गलियारों में नई बहस शुरू हो गई है, क्योंकि मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर का नहीं रहा बल्कि राजनीति और जातीय आरोपों तक पहुंच गया है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष भी नजर बनाए हुए है और सवालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि राजभर पर परिवार का भयंकर गुस्सा फूटा है, जिसके बारे में आपको सब कुछ इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल रवि यादव को पुलिस ने दुल्हा आजाद बिंद हत्याकांड का मुख्य आरोपी बताते हुए मुठभेड़ में मार गिराया था, लेकिन परिवार का दावा है कि अभी तक पुलिस ने ऐसा कोई सबूत पुख्ता तौर पे सार्वजनिक नहीं किया जिसमें रवि की भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट हो सके। रवि की बुआ शर्मिला ने खुलकर कहा कि अगर रवि घटना में शामिल था तो पुलिस वीडियो या फोटो दिखाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा मुकदमों वाले दूसरे आरोपी अब भी फरार है, लेकिन कार्रवाई रवि यादव पर हुई। इसी बयान ने पूरे मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। यही से मामला राजनीतिक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। रवि यादव के परिजनों ने सीधे तौर पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर आरोप लगा दिया कि कुछ फरार आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। हालांकि इन आरोपों का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया, लेकिन परिवार लगातार ये बात दोहराता रहा है। दूसरी तरफ राजभर ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी और किसी को बचाया नहीं जाएगा। राजभर ने यह भी कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और बाकी आरोपी भी जल्द कानून के दायरे में होंगे, लेकिन परिवार और मंत्री के बीच आरोप प्रत्यारोप ने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। उधर रवि यादव के बड़े भाई दीपक यादव ने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि परिवार को पूरा सहयोग नहीं मिला और कई प्रक्रियाओं को लेकर उन्हें जानकारी तक नहीं दी गई। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेकर अंतिम संस्कार तक कई सवाल उठाए और परिवार का कहना है कि उन्हें अभी भी कई बातों का जवाब नहीं मिला है। अब न्याय की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। गांव से लेकर सोशल मीडिया तक लोग इस पूरे मामले पर अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग पुलिस कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ लोग परिवार की मांगों को गंभीरता से देखने की बात कह रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के समर्थकों में भी इस पूरे मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि परिवार खुद को लंबे समय से सपा समर्थक बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में विपक्ष इस मुद्दे को और मजबूती से उठा सकता है, खासकर तब जब परिवार लगातार सवाल उठा रहा है और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर दबाव बना रहा है। अब चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि क्या अखिलेश यादव इस मामले पर कोई बड़ा राजनीतिक रुख अपनाएंगे। हालांकि अभी तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सियासी हलकों में इस मुद्दे पर लगातार चर्चा जारी है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या परिवार को उनके सवालों के जवाब मिलेंगे, क्या बाकी फरार आरोपियों पर भी उतनी ही सख्त कार्रवाई होगी जितनी रवि यादव पर हुई, क्या जांच के बाद पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी और क्या यह मामला आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। लेकिन इतना तय है कि दुल्हा आजाद बिंद हत्याकांड और रवि यादव एनकाउंटर अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं रह गया, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी इसकी गूंज लगातार सुनाई दे रही है। आने वाले दिनों में इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजर बनी रहने वाली है।